बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज से हम आपको चरणान योग प्रवेशिका पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको कर्णान योग प्रवेशिका और द्रव्यान योग प्रवेशिका पढ़ा दिए। आज चरणान योग प्रवेशिका पढ़ेंगे। ये भी पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जो बनारस वाले हैं उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। बहुत अच्छा लेखन कार्य हुआ है ये। कर्णान योग प्रवेशिका भी बहुत अच्छी है, उसी प्रकार से द्रव्यान योग भी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही ये चरणान योग प्रवेशिका आज से हम आपको पढ़ाएंगे, ये भी बहुत अच्छी है। देखें, चूँकि हम श्रावक हैं और श्रावक के लिए ये बहु उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और जो कुछ भी इसमें लिखा गया है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना। देखें, पहला प्रश्न है, चरणान योग किसे कहते हैं? चरणान योग किसे कहते हैं? चरण कहते हैं चारित्र को, चरण कहते हैं चारित्र को, और अनुयोग कहते हैं शास्त्र को। चरण चारित्र को कहते हैं और अनुयोग शास्त्र को कहते हैं। जिस शास्त्र में गृहस्थों और मुनियों के सम्यक चारित्र का कथन होता है उसे चरणान योग कहते हैं। किसका? गृहस्थ का और मुनियों का। जिसमें वर्णन होता है उसे चरणान योग कहा जाता है। अब चारित्र में और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? चारित्र मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। जैसे ज्ञान सच्चा भी होता है और झूठा भी होता है। मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? गलत आचरण को मिथ्या चारित्र कहते हैं। यह मिथ्या चारित्र दो प्रकार का है, एक गृहस्थों का मिथ्या चारित्र और दूसरा साधुओं का मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना गृहस्थों का मिथ्या चारित्र है, और अपनी नामवरी रुपए पैसे का लाभ और अपनी पूजा प्रतिष्ठा की चाह मन में रखकर तथा आत्मा और अनात्मा के भेद को न जानकर तरह तरह से केवल शरीर को कष्ट देना साधुओं का मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना या करना, शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर के नाश को अपना नाश मानना मिथ्या दर्शन है। फिर से देखो, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना, शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर के नाश को अपना नाश मानना मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? ऊपर कही हुई मिथ्या श्रद्धा के साथ जो ज्ञान होता है उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। कुदेव किसे कहते हैं? राग द्वेष रूपी मल से जिनकी आत्मा मलिन है तथा जो अपने साथ स्त्री और हाथ में अस्त्र शस्त्र रखते हैं वे सब देव कुदेव हैं। कुगुरु किसे कहते हैं? जिनके अंतर में राग द्वेष भरा हुआ है और बाहर में जिन्हें धन वस्त्र वगैरह से मोह है, ऐसे भेषधारी गुरुओं को कुगुरु कहते हैं। कुधर्म किसे कहते हैं? हिंसा प्रधान धर्म को कुधर्म कहते हैं। हिंसा प्रधान धर्म को कुधर्म कहते हैं। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान मूलक आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक ज्ञान मूलक आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक चारित्र किस लिए और कब धारण किया जाता है? मोह रूपी अंधकार के हट जाने पर, जब सम्यक दर्शन के साथ ही साथ सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है, तब राग और द्वेष को दूर करने के लिए साधु पुरुष सम्यक चारित्र को धारण करता है। सम्यक चारित्र के कितने भेद हैं? दो मूल भेद हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र। कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? देश चारित्र और सकल चारित्र। किसके भेद हैं? सम्यक चारित्र के। देश चारित्र और सकल चारित्र का कौन पालन करता है? समस्त परिग्रह से रहित साधुओं के सकल चारित्र होता है और परिग्रही गृहस्थों के देश चारित्र होता है। साधुओं के सकल चारित्र और जो परिग्रही देशव्रती है उसका देश चारित्र होता है।
देश चारित के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, मूल गुण और उत्तर गुण। देश चारित के 2 भेद हैं, मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण कितने हैं? 8 हैं, मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और 5 प्रकार के उदंबर फलों का त्याग। सोमदेव सूरी के मत से ये 8 मूल गुण हैं। स्वामी समंत भद्राचार्य जी ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप और मध्य, मांस, मधु के त्याग को अष्टमूल गुण कहा है। और स्वामी जिनसेनाचार्य जी ने 5 पाप, मध्य, मांस और जुआ के त्याग को 8 मूल गुण कहा है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से मूल गुण बताए हैं। मूल गुण किसे कहते हैं? सबसे प्रथम पालन करने योग्य गुणों को मूल गुण कहते हैं। सबसे प्रथम पालन करने योग्य गुणों को मूल गुण कहते हैं। गृहस्थों के उत्तम गुण कितने हैं? 12 हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। व्रती किसे कहते हैं? जो निश्चल होकर देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक व्रतों को धारण करता है वही व्रती कहलाता है। शल्य किसे कहते हैं? शल्य कहते हैं कील, कांटे को। कील, कांटे की तरह जो बातें मनुष्य के मन में पीड़ा देती रहती हों उन बातों को भी शल्य कहते हैं। शल्य कितने हैं? 3 हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। ये 3 शल्य होती हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। निश्चल्य किसे कहते हैं? जो इन तीनों शल्य को हृदय से निकाल देता है उसे निश्चल्य कहते हैं। अर्थात जो मायाचार से दुनिया को ठगने के लिए व्रत धारण करता है या जो मिथ्या दर्शन रखते हुए व्रत धारण करता है अथवा जो निदान अर्थात भविष्य में भोगों की प्राप्ति को इच्छा से प्रेरित होकर व्रत धारण करता है वह व्रती नहीं, ढोंगी है। अणुव्रत किसे कहते हैं? हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमाद के योग से प्राणों के घात करने को हिंसा कहते हैं। प्रमाद के योग से प्राणों के घात करने को हिंसा कहते हैं। प्रमाद का योग नहीं होने पर हिंसा होती है या नहीं? जिस मनुष्य के अंदर प्रमाद का योग नहीं है और जो सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करता है उससे प्राणों का घात हो जाने पर भी वहाँ हिंसा नहीं होती और जिस मनुष्य के अंदर प्रमाद का योग है उससे किसी जीव का घात हो या ना हो वहाँ नियम से हिंसा है। क्योंकि जिस जीव के भावों में हिंसा है वह नियम से हिंसक है। अतः आत्मा में राग आदि विकारों का उत्पन्न होना ही हिंसा है और उनका न होना ही अहिंसा है। कहने का मतलब यह है कि प्रमाद से कोई भी क्रिया यदि आप कर रहे हैं तो हिंसक ही है और यदि प्रमाद नहीं है तो ये ध्यान, जैसे एक किताब है इसको आपने विवेक पूर्वक उठाया और विवेक पूर्वक जमीन को देखते हुए जहाँ जीव आदि नहीं विराजमान कर दिए तो ये आपका दिमाग क्या है? विवेक है, प्रमाद से रहित अवस्था है। और आपने प्रमाद रहित अवस्था में न होते हुए प्रमाद बस कोई क्रिया की जिससे भले जीव की हिंसा नहीं भी हो रही तो वह हिंसा में गर्वित होता है। हिंसा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक संकल्पी हिंसा और दूसरी आरंभी हिंसा। बिना अपराध के जानबूझकर किसी की हिंसा करने को संकल्पी हिंसा कहते हैं और कृषि आदि आरंभ से होने वाली हिंसा को आरंभी हिंसा कहते हैं। फिर से देखो, हिंसा के 2 भेद हैं, एक संकल्पी हिंसा और दूसरी आरंभी हिंसा। बिना अपराध के जानबूझकर किसी की हिंसा करने को संकल्पी हिंसा कहते हैं और कृषि आदि आरंभ से होने वाली हिंसा को आरंभी हिंसा कहते हैं। ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है, लेकिन ये कृषि आदि आरंभ से होने वाली हिंसा है। और ये यहाँ तक कहा गया है कि सप्तम प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वो भी कृषि आदि कर लेता है, क्योंकि ये आरंभी हिंसा में आता है, ये संकल्पी हिंसा में नहीं आता। हिंसा से जो बचना चाहते हैं उन्हें सबसे प्रथम क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे प्रथम मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का सेवन छोड़ देना चाहिए।
मद्य सेवन क्यों बुरा है? मद्य नशा मन की विचार शक्ति को कुंठित कर देता है और उसके होने पर मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाता है और उसके भूल जाने पर निशंक होकर हिंसा करता है तथा मद्य स्वयं भी अनेक जीवों की योनि है। अतः मद्य पीने से उन सबका घात होता है। इसलिए मद्यपान नहीं करना चाहिए, शराब आदि नहीं पीना चाहिए। फिर मांस सेवन क्यों बुरा है? बिना किसी की जान लिए मांस तैयार नहीं होता, तय मांस खाने से हिंसा का होना अनिवार्य है। स्वयं मरे हुए जीव का मांस खाने में तो यह बात नहीं है। मांस के टुकड़ों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगती है, अतः मांस को खाना तो दूर, जो उसे छूता भी है वह असंख्य जीवों का घातक होता है। मधु सेवन में क्या बुराई है? मधुमक्खियों और उनके अंडों का घात होता है। नई प्रणाली से उत्पन्न किया गया मधु भी इस बुराई से एकदम अछूता नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, नई नई प्रणाली तैयार हो गई है, उससे मधु निकाल लेते हैं और बोलते हैं ये शुद्ध है। ऐसा नहीं है। पंच उदंबर फलों के सेवन में क्या बुराई है? पीपल, गूलर, पाकर, बट और कठूमर के फलों में स्थूल और सूक्ष्म त्रसजीव भरे हुए हैं। इसी से उदंबर को जंतु फल भी कहते हैं। ये फल वृक्ष के काष्ठ को फोड़कर उसके दूध से उत्पन्न होते हैं। अतः जो इन फलों को खाता है वह साक्षात जंतुओं को ही खाता है। इसलिए पंच उदंबर का त्याग तो कर ही देना चाहिए। असत्य किसे कहते हैं? प्रमाद के योग से असत कथन को करने को झूठ कहते हैं। असत्य वचन के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। वर्तमान वस्तु का निषेध करना पहला असत्य है। जैसे घर में होते हुए भी यह कहना कि देवदत्त यहाँ नहीं है। अवर्तमान वस्तु को मौजूद बतलाना दूसरा असत्य है। कुछ का कुछ बतलाना तीसरा असत्य है। जैसे देवदत्त को यज्ञदत्त बतलाना और गर्हित साबद्ध और अप्रिय वचन बोलना चौथा असत्य वचन है। गर्हित वचन किसे कहते हैं? किसी की चुगली करना, हंसी उड़ाना, कठोर वचन बोलना आदि गर्हित वचन है। देखो ध्यान से सुनो, क्या है? किसी की चुगली करना, हंसी उड़ाना, कठोर वचन बोलना। अपनी वाणी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। कभी भी वो झूठ नहीं बोलना। बहुत मजबूरी हो, ऐसा लगे कि हमारे कारण से किसी को दुख होगा तो ही झूठ बोलें। हम तो कहते हैं हो जाए एक बार, दुख तो हो जाए, लेकिन फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका बचाव हो रहा है, इसको हम बचा सकते हैं, तो उस अपेक्षा से आप वहाँ पर झूठ बोलते हैं। तो श्रावक के लिए इतनी छूट है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुगली तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए और किसी की हंसी उड़ाना भी अच्छी बात नहीं है। सावद्ध वचन किसे कहते हैं? हिंसा आदि की प्रेरणा करने वाले वचनों को सावद्ध वचन कहते हैं। हिंसा आदि की प्रेरणा करने वाले वचनों को सावद्ध वचन कहते हैं। अप्रिय वचन किसे कहते हैं? जो वचन द्वेष, भय, खेद, बैर, शोक और कलह वगैरह को उत्पन्न करने वाले हों उन्हें अप्रिय वचन कहते हैं। चोरी किसे कहते हैं? प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने को चोरी कहते हैं। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने को चोरी कहते हैं। चोरी करने में क्या बुराई है? धन मनुष्य का बाह्य प्राण है, अतः जो मनुष्य किसी के धन को हरता है वह उसके प्राणों को हरता है। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। अब ब्रह्म किसे कहते हैं? राग के वशीभूत होकर मैथुन सेवन करने को अब्रह्म कहते हैं। परिग्रह किसे कहते हैं? मोह के उदय से उत्पन्न हुए ममत्व भाव को, यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार के भाव को परिग्रह कहते हैं। अतः जिसके पास कुछ भी नहीं है किंतु जिसके मन में दुनिया भर की तृष्णा मौजूद है वह परिग्रही है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। भले आपके पास वो चीज़ नहीं है लेकिन मन में है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो संबंधी परिग्रह का दोष आपको लगेगा और लगेगा। इसलिए ऐसी भावना भी न रखें। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म दर्शन है। यहाँ पर हर छोटी बड़ी बातों को सोच समझ के करने के लिए कहा गया है। कहाँ हिंसा, कहाँ पाप,
इन सब का बचाव बहुत ज़रूरी है, उसका अध्ययन और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों का अध्ययन नहीं होगा आपको ये ही नहीं पता होगा कि इससे कितना पाप बंद हो रहा है, कितने कर्म बंद हो रहे हैं, ये हम सोचते ही नहीं। फिर देखो यहाँ पर क्या कहें तो क्या धन वगैरह परिग्रह नहीं है, धन जमीन वगैरह भी परिग्रह हैं, क्योंकि उनके निमित्त से ही मनुष्य के मन में परिग्रह की भावना पैदा होती है। परिग्रह के कितने भेद हैं? परिग्रह के 2 भेद हैं, अभ्यंतर और बाह्य। ये 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं। अभ्यंतर परिग्रह के कितने भेद हैं? 14 हैं। मिथ्यात्व परिग्रह है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, हास्यादि 9 कषाय और मिथ्यात्व कितने हो गए? 9 और 4 13 और 1 14 अभ्यंतर परिग्रह हैं। अब देखो बाह्य परिग्रह कितने हैं? 10 हैं। धन, गाय बैल वगैरह, धान्य, अनाज, क्षेत्र, खेत, वस्तु, मकान, हिरण्य, चांदी, सुवर्ण, सोना, कुप्य, वस्त्र, भांड, बर्तन, दास और दासी, ये 10 बाह्य परिग्रह हैं। इनका भी प्रमाण कर लेना चाहिए। हम एक बार आपको बता चुके हैं, पुनः इस चरणान योग प्रवेशिका में ये बात आई है, आपसे फिर से बता दें कि आप इन 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण जरूर कर लें, नहीं तो दुनिया में जितने भी परिग्रह हैं इस संबंधी सबके पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, उस संबंधी पाप का बंध आपको होगा। इसलिए अणुव्रत के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? मन, वचन और काय कृतकार्य अनुमोदना, इन 9 संकल्पों से चलते फिरते जीवों का घात न करने को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। 9 संकल्प कौन से हैं? इस जीव को मैं मारता हूँ, यह कृत है, मारो मारो यह कारित है, इसको यह ठीक मार रहा है, यह अनुमोदना है। इन तीनों ही अंगों का ना मन में संकल्प करें, ना वचन से ही संकल्प करें और ना हाथ वगैरह के संकेत से ही संकल्प करें। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 50 तक पढ़ा देते, 46 हो चुके हैं। 47वें नंबर का प्रश्न है, 2 प्रकार की हिंसा में से गृहस्थ को कौन कौन सी हिंसा छोड़ना आवश्यक है? गृहस्थ आश्रम बिना आरंभ किए नहीं चलता और बिना हिंसा के आरंभ नहीं होता, अतः गृहस्थ को संकल्पी हिंसा तो छोड़ ही देना चाहिए और आरंभी हिंसा में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अहिंसाणुव्रत के पूरी तरह से पालन कौन कर सकता है? जो गृहस्थ संतोषी होता है और अल्प आरंभ करता है और अल्प परिग्रही होता है, वही अहिंसाणुव्रत का पूरी तरह से पालन करता है। सत्याणुव्रत किसे कहते हैं? स्थूल असत्य का न स्वयं बोलना और न दूसरों से बुलवाना, तथा यदि सत्य बोलने से अपने या दूसरे के प्राणों पर संकट आता है तो सत्य भी न बोलना, इसे सत्याणुव्रत कहते हैं। स्थूल असत्य किसे कहते हैं? जिससे घर बर्बाद हो जाए या गांव उजड़ जाए, ऐसे असत्य को स्थूल असत्य कहते हैं। सत्याणुव्रती ऐसा असत्य नहीं बोलता। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से 50 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हम आपको इसके बाद 51 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।